तो जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट्स के पहले पार्ट में हम देख चुके थे 53 नंबर क्वेश्चंस तक, और अब हम 54 ऑनवर्ड शुरू करेंगे। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन अपने साथ रखिए ताकि आप नोट्स बना सकें, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन अगर आपके पास होगा तो आप नोट्स बना करके मैक्सिमम बेनिफिट इससे ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि यहाँ पे हम बहुत सारे लिंक शेयर करेंगे, जिनमें से आपको मिलेंगे कुछ लिंक्स जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड। साथ ही साथ आपके साथ कुछ और लिंक शेयर किए जाएंगे जो जीएस, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह के ट्रिक्स से रिलेटेड होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। बाबर, देखिए थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, या प्रिंट गलत है, थोड़ा सा धुंधला है। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ 54 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। तो ये खानवा की जो बैटल हुई थी उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। सबसे पहले कौन सी बैटल हुई थी बाबर की? 1526 में हुई थी पानीपत की। तो P4 पानीपत, PKCG से हम इसको याद रखते हैं, शॉर्टकट है ये हमारा, आप नोट कर सकते हैं PKCG, ठीक है। तो P4 पानीपत, K4 खानवा, C4 चंदेरी एंड G4 घाघरा। ये 4 फेमस लड़ाइयाँ थी जो कि बाबर ने लड़ी थी डिफरेंट राजाओं के साथ। सबसे पहली लड़ाई उसकी इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी जो कि 1526 में हुई थी। 1527 में उसने खानवा की लड़ाई लड़ी थी जो कि उसने राणा सांगा के साथ लड़ी थी। और इसके बाद उसने लड़ी थी चंदेरी की लड़ाई जो मेदिनी राय के साथ लड़ी थी 1528 में। और 1529 में यानी कि लगातार चौथी साल उसने लड़ाई लड़ी थी घाघरा की लड़ाई, जो कि मोहम्मद लोदी के साथ लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था किसमें? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या सेकंड बैटल ऑफ तराइन? देखिए पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई में तो हरा दिया था फर्स्ट बैटल में, जो कि 1191 हुई थी, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1192 में वो हार गए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। विच ग्रेट मुगल एम्परर वाज एडिक्टेड टू ओपियम एंड एल्कोहल? ओपियम और एल्कोहल का आदि कौन था? ड्रग एडिक्ट था एक मुगल बादशाह, क्या नाम था उसका? जहांगीर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द आसिफ जाही डायनेस्टी? तो आसिफ जाही डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे निज़ामुल मुल्क। और निज़ामुल मुल्क इनको किसने नाम दिया था? इसको ये नाम दिया था फारूकसियर ने। और इससे पहले आसिफ जाह नाम दिया था मोहम्मद शाह ने, सॉरी बाद में मोहम्मद शाह ने इनको नाम दिया था आसिफ जाह, ठीक है। एक्चुअली इनका नेम था मीर कासिमुद्दीन सिद्दीकी। 58 नंबर देखिए। पतंजलि रॉट ए ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर। तो ये थी महाभाष्य। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ प्रेस? लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। और चार्ल्स मेटकाफ के अगर टाइम पीरियड की हम बात करें किस वक्त से किस वक्त तक ये रहे थे, होल्ड ऑन, तो चार्ल्स मेटकाफ रहे थे 1835 से 1836 तक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के फौरन बाद ही आए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व ऑन? डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और ये मुस्लिम लीग ने बेसिकली मनाया था। ये एक तरह की स्ट्राइक थी जो मुस्लिम लीग से दी हुई थी, मतलब उसने कॉल की थी। और साथ ही साथ इसको कई और नामों से जाना गया था, जैसे कोलकाता किलिंग। इस दौरान दंगे भी काफ़ी बड़ी तादाद में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है मदन मोहन मालवीय फाउंडेड द न्यूज़पेपर? मदन मोहन मालवीय ने कौन सा न्यूज़पेपर चलाया था? तो ये था लीडर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके अलावा अगर हमदर्द की हम बात करें तो हमदर्द न्यूज़पेपर जो था वो मोहम्मद अली ने चलाया था। मोहम्मद अली शौकत अली का नाम आप जानते हो, ये खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड दोनों भाई थे। और इसके अलावा इन्होंने एक न्यूज़पेपर और चलाया था कॉमरेड, जो कि इंग्लिश में था, और इनका हमदर्द जो था वो उर्दू में था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। हु इज़ द सोहरावर्दी सूफी संत? तो सूफी संत जो सोहरावर्दी सिलसिले को बिलोंग करते थे वो थे बहुद्दीन ज़करिया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और अगर हम बख्तियार काकी की बात करें तो चिश्ती सिलसिले को बिलोंग करते थे अबू अल नाजिर, ये थे सोहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तक, प्रमोटर। और इसके अलावा नासिरुद्दीन चिश्ती भी कहने चाहिए, वो चिश्ती सिलसिले के मानने वाले थे। शेख अहमद सरहिंदी की अगर हम बात करें तो ये नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाले थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। विच विजयनगरा किंग कंपोज अमुक्ता मल्यदा? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। और ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो थे वो तालुक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 1509 से 1529 तक इन्होंने राज किया था। 1509 से 1509 टू 1529।
नेक्स्ट इज 64, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो मार्क्स और एंजल ने लिखा था। कार्ल मार्क्स, मार्क्स से मतलब हमारे यहाँ का है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 65, तौहीद इलाही वाज स्टार्टेड बाय, तो तौहीद इलाही जो था वो नाम था दीन इलाही का, जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था ये रिलीजन। बेसिकली अकबर इसमें बिलीव करता था कि सारे मज़हब जो हैं वो एक जैसे हैं, और इसलिए उसने ये शुरुआत की थी कि सारे मज़हब के गुरुओं को वहाँ बुलाया जाए, एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया जाए एक साथ, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके अबुल फजल और बदायूनी ने तौहीद इलाही रख दिया। 1582 में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, 1582, 1582। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो ये था विजयालय। ऑप्शन बी आपका राइट है। 67 नंबर देखिए, शिवाजी बिलोंग टू विच मराठा क्लैन, किस मराठा क्लैन को शिवाजी बिलोंग करते थे? तो शिवाजी भोंसले क्लैन को भी बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा सिसोदिया राजपूत क्लैन भी उनका क्लैन कहलाता था। और अगर बाकी ऑप्शन की हम बात करें तो गायकवाड़ कहाँ के होते थे? गायकवाड़ होते थे बड़ौदा के, जो राजपूत राजा थे। इसके अलावा होलकर होते थे इंदौर के, और सिंधिया तो आपको पता ही है ग्वालियर के अभी भी होते हैं, जिनमें माधवराव सिंधिया और उनका खानदान है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, हु रॉट द बुक असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद नाम की किताब किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने और कई किताबें लिखी थी, जिनमें फेमस है वॉइस टू मॉडर्निज्म। इसके अलावा तबकातुल कुर्रा भी एक फेमस बुक है। 69 नंबर देखिए, विच फ्रीडम फाइटर रॉट द पोएम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, तो ये लिखी थी सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सरोजनी नायडू की कुछ बुक्स की बात करें तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, फलाना, क्वीन बेरर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ और फेमस बुक्स हैं। 70 नंबर देखिए, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन चौसा इन द ईयर, चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? तो 1539, 1539 में हरा दिया था। और अगर हम बात करें तो चौसा जो है वो बक्सर के पास है, बक्सर बिहार में है। नेक्स्ट इज 71, द हिंदू कॉलेज कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कब एस्टेब्लिश हुआ? ये बेसिकली 1817 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके एस्टेब्लिशमेंट में किसका हाथ था? राजा राम मोहन राय का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 72, हु रॉट द बुक वाई आई एम हिंदू, मैं एक हिंदू क्यों हूँ, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर बेसिकली केरला के राजनीतिज्ञ हैं, और कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे जाने माने लीडर हैं। 73 नंबर देखिए, ब्रह्मो समाज वाज स्टार्टेड बाय, तो ब्रह्म समाज स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में। इसके अलावा द्वारकानाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसमें शामिल थे, इनको मतलब सहयोग कर रहे थे। 74, हु रॉट द बुक एनिमल फार्म, एनिमल फार्म नाम की बुक किसने लिखी थी? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट इज 75 नंबर, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, दिसंबर 1885। और पहले इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? WC बनर्जी। बहुत बार पूछ लिया जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज 76 नंबर, हु एस्टेब्लिश ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि गांधी जी से नाराज़ होने के बाद कांग्रेस से अलग हो गए थे। 77 नंबर देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले को बिलोंग करते थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह से ये भी चिश्ती सिलसिले को बिलोंग करते थे, और इनको हम एक उपनाम से भी जानते हैं जो कि महबूब इलाही है। इनको दफनाया गया है कहाँ पे? इनकी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से, ये निज़ामुद्दीन नाम की एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे है। नेक्स्ट इज 78, क्या कहता है ये? हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी कंपोज्ड बाय, महाराजा हर्ष की लाइफ के बारे में दिया हुआ है इसमें पूरी डिटेल में, और ये किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी, जो कि उनका कोर्ट पोएट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हु रॉट द अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, और अबुल फजल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, 9 जेवल्स ऑफ अकबर। 80 नंबर देखिए, रॉलेट एक्ट वॉज पास इन विच ईयर, किस ईयर में रॉलेट एक्ट पास हुआ था? तो 1919 में पास हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसे हम जलियांवाला बाग या जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं।
हत्याकांड या मैसेकर, जिसके लिए जनरल डायर को जिम्मेदार माना गया और बाद में किसने जनरल डायर को मारा था इंग्लैंड में जाकर के, नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट इज 81 नंबर क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर रिवोक्ड जजिया। तो जजिया बेसिकली अकबर ने हटाया था, उसके बाद अंग्रेज ने लगाया था। क्योंकि रिवोक करने की बात चल रही है तो अकबर आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 82 नंबर, हु रोट द बुक बुद्धा एंड हिज धम्म। बुद्धा और उसका धम्म, ये किसने लिखी थी ये किताब? तो बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। बी आर अम्बेडकर की कई और बुक्स भी हैं जिनमें वेटिंग फॉर वीज़ा बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा। 83 नंबर देखिए, अबू रज़ाक समरकंदी वॉज, कौन था? ये एम्बेसडर था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और ये किसका एम्बेसडर बनकर भारत आया था? तो ये एम्बेसडर बनकर आया था शाहरुख नाम के एक बादशाह का, जो कि तिमुन डायनेस्टी का रूलर था। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत अच्छा सवाल है। करेंसी ऑफ रशिया इज, रशिया की करेंसी आप सबको पता है होती है रूबल, तो ऑप्शन सी आपका हालांकि यहाँ पे राइट आंसर है। बट हमको बता देते हैं डॉलर कई जगह चलता है, अमेरिका में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया का अपना डॉलर है, हांगकॉन्ग का अपना डॉलर है, कनाडा का अपना डॉलर है, और भी कई कंट्री में चलता है। ठीक है, और लीरा की अगर हम बात करें तो ये इटली की करेंसी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक ये चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, कमेंट करके जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, वन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड। तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे टू पुणे, बॉम्बे टू थाने सॉरी। ठीक है, मतलब थाने वहाँ पे एक सब अर्बन एरिया है जो अब तो बॉम्बे के अंदर ही माना जाता है, लेकिन पहले थोड़ा सा दूर था। नेक्स्ट 87, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और कॉल्ड, क्या कहलाती हैं ये? तो ये कहलाती हैं त्रिपिटकास, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। साथ ही साथ हम इनको पॉलीकैनन के नाम से भी जानते हैं। 88 नंबर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन। कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? हम मनाते हैं 21 सितंबर को, और 21 सितंबर के साथ साथ 16 सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया। 89 देखिए, इंडिया मेड हर डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट इन विच ईयर, किस साल में इंडिया ने डेब्यू किया था, शुरुआत की थी टेस्ट क्रिकेट की? तो 1931-32 में ये शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड में ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। कब मनाते हैं हम ह्यूमन राइट्स डे? तो हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। इस तरह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा 1 दिसंबर को हम बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड एड्स डे। इसके अलावा 24 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल डे फॉर कंज्यूमर राइट्स या नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो दिसंबर में 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 91 देखिए, हु वॉन द बुकर प्राइज फॉर 2018, 2018 के लिए बुकर वर्ल्ड प्राइज़ किसने जीता था? तो ये अनाबार ने जीता था, मिल्कमैन नाम के उनके नॉवल के लिए। आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी मिल्कमैन के बारे में पूछ लिया जाए। बट आप गोइंग फॉरवर्ड जब भी एग्जाम देंगे उस ईयर का या उससे जस्ट प्रीवियस ईयर का बुकर प्राइज़ किसने जीता था ये याद रखिएगा। बल्कि इंटरनेशनल प्राइज़ जो भी 8-10 फेमस हैं उनको आप अच्छे से देख लें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है आपको। नेक्स्ट इज हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ 40 मिलिट्री जनरल्स। तो ये थे बलबन, जिन्होंने ये 40 लोगों का सरदारों का ग्रुप बनाया था। 93 चहलगानी कराता था ये। 93 नंबर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रीच्ड इंडिया फर्स्ट, इनमें से कौन इंडिया में पहले पहुंचा था? तो ये तो तय है कि पुर्तगीज सबसे पहले पहुंचे थे 1498 1498 में। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी लोगों की, तो डच कब पहुंचे थे भाई? डच पहुंचे 1602 में, 1602, सब नोट कर लीजिए। इसके अलावा डेनमार्क वाले, जो कि यहाँ नाम नहीं दिया, हालांकि डेनमार्क वाले कब पहुँचे थे? डेनमार्क वाले पहुँचे थे 1616 में। और अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की तो 1600 में पहुँचे थे, और फ्रेंच सबसे बाद में आए थे इनमें 1664 में। नेक्स्ट इज 94, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दुनिया की और कुछ जानी मानी रिवॉल्यूशन की हम अगर बात करें तो अमेरिका में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि जैसे पहले हुआ था फ्रांस से, ये हुआ था 1775 से 1782, 1775 टू 1782। ठीक है, और अगर अमेरिका के बाद हम और लोगों की बात करें तो रशिया में हुआ था 1917 में, 1917। ठीक है, और इसके अलावा चाइना में हुआ था 1911, 1911, नोट कर लीजिए 1911, 1911 11 में चाइना में हुआ था। और इसके अलावा कहाँ पे हुआ था, कोई और फेमस रहा? ईरान में हुआ, भी रिसेंटली हुआ था 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पंजाब का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जो कि क्या कहलाता है? लोहरी।
तो उसको भी याद रखिएगा, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। 96 नंबर, रूल ऑफ फ्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? तो ओलिगार्की कहलाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। डेमोक्रेसी तो आप जानते हो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सरकार है, और ऑटोक्रेसी एक तरह से डिक्टेटरशिप है। 97 नंबर देखिए, हु रॉट द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, किसने लिखी थी ये? तो ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने, और ये एक फ्रेंच राइटर थे। 98, पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी वॉज एस्टेब्लिश इन तमिलनाडु, इन कब हुई थी ये एस्टेब्लिश? 1916 में एस्टेब्लिश हुई थी। और किसका रोल था इसमें? मेजर रोल था नतेशा मुदलियार का। नेक्स्ट इज 99 नंबर, एम्परर अशोका इंस्टीट्यूटेड द पॉलिसी ऑफ धम्म थ्रो, किसके थ्रू इंस्टीट्यूट की थी उन्होंने ये पॉलिसी? रोक एडिक्ट के थ्रू की थी। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इज 100 नंबर, हु वॉन द 54 ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018, 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? तो अमिताभ घोष को दिया गया था। कितनी लैंग्वेज में ये दिया जाता है और इस साल किसको दिया गया है? ये है आपके लिए होमवर्क, तो आप कमेंट करके फटाफट बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन आंसर करता है और कौन कौन सही करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।